everyone. In previous lecture we see the numerical on the basis of work done. Today we see our topic, that is the chemical thermodynamics and energetics इस chapter का आज हम next topic देखने वाले, that is the first law of thermodynamics आज हम पढ़ने वाले. First law of thermodynamics is also called as the law of conservation of energy, ये भी हम कहते हैं. बिफोर स्टार्टिंग अवर दिस टॉपिक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल नेम है शारदा सुरो से. तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ इज स्टेटेड बाय, ये जो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट किया है, दिस लॉ इज स्टेटेड बाय थ्री साइंटिस्ट. द फर्स्ट इज रॉबर्ट, second is a Mayer, and third is a Helmholtz in 1840. In 1840 this law is stated by three scientists. First is a Robert, second is a Mayer, and then Helmholtz. This first law of thermodynamics having the 5 statement. इसके 5 statement है और it is also called as the law of conservation. इसके भी 5 statement है. The first statement is, इसका जो first statement है वो है the energy is neither be created nor be destroy. मतलब the energy is neither be created nor be destroy, although and one form of energy it is converted into another form of energy. इसका first statement क्या है? The energy is neither be created nor be destroy. मतलब एनर्जी हम बना भी नहीं सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. Although that is the one form of energy is converted into another form. मतलब एक फॉर्म जो रहता है एनर्जी का उसका कन्वर्जन दूसरे फॉर्म में होता है. दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का क्या होता है? इंटर कन्वर्जन. मतलब हम एनर्जी बना भी नहीं सकते और हम उसे खत्म भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसका वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ऐसा होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. एनर्जी is neither be created nor be destroyed, although one form of energy is converted into another form of energy. यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब हम एनर्जी बना भी नहीं सकते और उसे खत्म भी नहीं कर सकते, सिर्फ एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हो जाता है. दैट इज द वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. इस लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट, द सेकंड स्टेटमेंट मींस when one form of energy is disappear, then an equivalent amount of another form of energy is appear. मतलब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर हो जाता है तो अनदर फॉर्म क्या होता है? एनर्जी का बन जाता है, मतलब फॉर्म तैयार हो जाता है. तो इसके क्या, when one form of energy is disappear, then an equivalent amount of another form of energy is appear. ये हुआ हमारा सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? when one form second statement is when one form of energy is appear, then an equivalent amount of another form of energy is disappear. ये हुआ उसका सेकंड स्टेटमेंट.
when one form of energy is appear then an equivalent amount of another form of energy is disappear. मतलब one form हमारा disappear हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे खत्म हो जाता है वैसे भी जो जो हम जिस फॉर्म में इसका कन्वर्जन करते हैं एनर्जी का, जिस फॉर्म में, वो क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है. मतलब धीरे धीरे ये कम हो जाता है और उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है. एक की कम हो जाती है और एक की बढ़ जाती है. इट इज आवर सेकेंड स्टेटमेंट. देन थर्ड स्टेटमेंट, it is not possible to construct the perpetual motion machine. It works without consume of energy. मतलब हम ऐसी मशीन ही नहीं बन सकते, वो जैसी मशीन की जैसे वो विदाउट एनर्जी कंज्यूम, विदाउट एनर्जी काम नहीं कर सकते, ऐसे हम मशीन बना सकते हैं क्या? नहीं. Hence it is not possible. This is our third statement. It is not possible. It is not possible to construct perpetual motion machine. That is the perpetual motion machine which do work without consuming of energy. Second, the third statement is it is not possible to construct the perpetual motion machine which do work without consuming of energy. ऐसे हम मशीन ही नहीं बना सकते जैसे वो विदाउट एनर्जी काम कर सकते हैं. अगर हमको फैन इट इज ऑल्सो वन मशीन, उसको अगर हम चालू करना चाहते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी की नीड हो जाती है. मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत हो जाती है. अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का सप्लाई नहीं हुआ तो फैन चालू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. बिकॉज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इट वांट्स सम एनर्जी टू डू वर्क. इसको क्या जरूरत रहती है सम वर्क करने की. मतलब उसको राउंड में फिरना है फैन को, तो उसको भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है. विदाउट एनर्जी कौन सी भी मशीन काम कर नहीं सकती. दैट इज यू मतलब ह्यूमन बीइंग वर्क करता है तो उनको भी क्या, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो नीड एनर्जी. हमको जब हम खाना खाते हैं उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है और वही एनर्जी से हम काम कर सकते हैं. अगर हमने खाना ही नहीं खाया तो हमको एनर्जी नहीं मिलती और हम काम नहीं कर सकते. मतलब कौन सी भी मशीन है यूनिवर्स में वो विदाउट वर्क की काम नहीं कर सकती. मतलब उसको एनर्जी की नीड की, एनर्जी की जरूरत ही है. विदाउट एनर्जी इट कांट वर्क. दैट इज आवर थर्ड स्टेटमेंट. दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल to construct the perpetual motion machine which do work without consuming of energy. ये हुआ हमारा third statement. Then fourth statement, the total energy of an isolated system remains the constant. The total energy of an isolated system is constant. Isolated system means the system which does not exchange energy as well as matter with the surrounding is called as the isolated system. जो system है वो surrounding के ऊपर matter और energy कोई भी exchange नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, isolated system. And the total energy of an isolated system क्या है, remains the constant रहती है, उसको कोई change नहीं हो जाता. तो this is our fourth statement. Then last statement, our fifth is the total energy in the universe remains constant. The total energy in the universe remains constant. Not only on the earth, only earth के ऊपर ही नहीं, टोटल यूनिवर्स में जितनी भी सारी एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है. मतलब वन फॉर्म एनर्जी का डिसअपीयर हो जाता है तो अनदर फॉर्म क्रिएट हो जाता है. तो एनर्जी हम और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब हम एनर्जी बना भी नहीं सकते और उससे खत्म भी नहीं कर सकते. सिर्फ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का हो जाता है. हम कौन सी भी मशीन देखते हैं, मतलब इन यूनिवर्स में जो भी सारे प्रोसेस हम देखते हैं, इट डू वर्क. दैट इज द
कंज्यूमिंग द एनर्जी, वो सब एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड रहती है। इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल इन द यूनिवर्स हम एनर्जी नहीं बन सकते और एनर्जी खत्म भी नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स में क्या सिर्फ एनर्जी का इंटर कन्वर्जन होके, मतलब वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी, इसका इंटर कन्वर्जन ही होने से ही जो प्रोसेस हमको दिखती है नेचर में वो क्या चालू रहती है। दैट दिस इज ऑल आर द statements of the first law of thermodynamics. The first is the energy is neither be created nor be destroyed, although one form of energy is created is converted into another form of energy. Second is when one form of energy is appear, then an equivalent amount of another form of energy disappear. It is not, third statement is it is not possible to construct the perpetual motion machine which do work without consuming of energy. ऐसा कोई मशीन ही नहीं वो विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी काम कर सकता है। कौन सी भी मशीन है तो उसको हम चालू रखना चाहते हो तो उसको एनर्जी सप्लाई देना बहुत जरूरी है। Second, then fourth statement is the total energy of an isolated system remains constant. ये हुआ fourth statement. And then fifth is the total energy in the universe remains constant. This all five statements are the first law of thermodynamics. This is the first law of thermodynamics के five statement है. Then we see the modified statement of this first law of thermodynamics. उसका एक modified statement है, that is the definition of isolated system. वो isolated system की definition है, that is the total energy and mass of an isolated system remains constant. यही उसका modified statement है। This is all basic five statements of first law of thermodynamics. Then modified जो हमारा statement है first law of thermodynamics का वो ये है, the total mass and energy of an isolated system remains constant. The total mass and energy, the total mass and energy of an isolated system remains constant. This is the modified statement of first law of thermodynamics. आपको पता है isolated system में the system which cannot exchange matter and energy, that is the mass. matter जो है वो क्या है हमारा mass है, that is the mass and energy दोनों भी exchange नहीं करती surrounding के ऊपर. This is called as the isolated system. और ये on the basis of this isolated system ये हमारा modified equation है, that is the total mass and energy of an isolated system remains constant. पहले हमने क्या five बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो फाइव स्टेटमेंट है बेसिक वो हमने देखे। देन इसका जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है, मतलब हम एक स्टेटमेंट में ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हुआ उसका मॉडिफाइड स्टेटमेंट। देन आपको पता है दिस इज द, हम क्या थर्मोडायनामिक फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेट A, it is the first state of the system, and B, it is the second state of the system. A है इसका प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम V1, देन टेम्परेचर T1। अगर उस स्टेट B के पास जाती हो तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाता है, दैट इज द P2, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, दैट इज द V2, एंड टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है T2। दिस इज अवर स्टेट फंक्शन। दिस इज आल्सो थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी क्या है स्टेट फंक्शन है। अगर हम एनर्जी हमारा जो सिस्टम है वो वन स्टेट से अनदर स्टेट में हो जाती है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। वैसे भी हमको कोई काम करना है और वन स्टेट से सेकंड स्टेट के पास जाना है तो वहां पे कुछ वर्क होगा, मतलब हम जो भी हीट सप्लाई उसको करेंगे तो वो हीट सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू टू फैक्टर। द फर्स्ट इज internal energy to change the internal energy and second is to do work, मतलब हमको फैन ही चालू रखना है इन फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम अगर फैन को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं दैट इज द Q, इट इज द एनर्जी सप्लाई।
हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उस सिस्टम को, दैट इज द फैन को, जो सिस्टम जो हमारे फैन है एग्जांपल, उसको हम जो सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द क्यू, वो क्या टू फॉर्म में डिवाइड हो जाए। फर्स्ट फॉर्म इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम मतलब फैन है तो उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी रहेगी, तो फर्स्टली वो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड देन सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। उसका काम करने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए ना। मतलब हम कौन से भी प्रोसेस यूनिवर्स में देखते हैं तो वो जो हीट कंटेंट और जो एनर्जी कंटेंट हम उसे सप्लाई करते हैं, इट डिवाइड्स इनटू टू फैक्टर। फर्स्ट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस और पर्टिकुलर सिस्टम। वो सिस्टम की क्या करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, और उसके बाद उसको जो काम करना है उसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज करती है, दैट इज द वर्क। But you know the work is a negative because the work done by the system on the surrounding, मतलब यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है, दैट इज द एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन होने के लिए वर्क डन क्या रहता है हमारा, निगेटिव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमको यहाँ क्या कर रहे हैं, दिट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो स्टेट फंक्शन के बारे में इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज द डेल्टा क्यू, सॉरी डेल्टा ई, हम इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा ई, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Sorry, delta E, we can use delta E for the enthalpy notation. We use here internal energy, that is the delta E. मतलब हम कौन सी भी सिस्टम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो इस एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर। फर्स्ट इज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम एंड सेकंड इज टू डू वर्क, मतलब उसको जो काम करना है उसके लिए जो एनर्जी है उसी लिए यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वर्क डन लेते हैं बिकॉज here the work done is do by system on the surrounding। यहाँ पे सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है, तो वहाँ पे वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, वी नो बिकॉज W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा Phi, ये हमारा इक्वेशन है। तो हमारा ये इक्वेशन क्या आता है, डेल्टा U माइनस W, ये आता है। बट वी नो वर्क डन, दैट इज द W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस V डेल्टा V, देन आवर इक्वेशन बिकम्स डेल्टा U माइनस P डेल्टा Phi, देन Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा Phi, this minus become plus and this is our the equation of first law of thermodynamics। यही हमारा इक्वेशन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। Q, Q क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब हम सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाता है Q। देन डेल्टा U, इट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, अगर हम स्टेट फंक्शन की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट फंक्शन फिर सिस्टम A इज कन्वर्टेड टू स्टेट, सिस्टम हमारे वर्क कर रही है फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, देन दिस इज आवर स्टेट फंक्शन। A के हिसाब से B के यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी होगी U1 एंड यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U2 होगी। दिस इज आवर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसीलिए हम स्टेट फंक्शन में क्या डेल्टा U यूज करते हैं। एंड द P डेल्टा V, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही तो हमारी डेल्टा U पॉजिटिव रहेगी, दैट इज द U2 इज ग्रेटर देन U1। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, फ्रॉम स्टेट A से B तक आ रही है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट है कि डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा U, तो देन डेल्टा U बिकम पॉजिटिव। एंड देन वर्क डन का वही है, वर्क डन दैट इज द, सॉरी वर्क डन इट इज W। वर्क डन, अगर वर्क डन का एक्सपांशन हो रहा है मींस द सिस्टम वर्क्स ऑन द सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है, तो वो क्या होगा एक्सपांशन के, दैट इज द नेगेटिव वर्क। Work done is negative for expansion and is positive, work done is positive for compression। For compression means the surrounding works on the system, surrounding system के ऊपर वर्क कर रही है, तो हमारा work done क्या आता है, positive for compression। Q, यहाँ पे क्या है, Q इट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। हम एक जो भी हमारे सिस्टम है उसके ऊपर हीट सप्लाई कर रहे हैं, अगर हीट हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, तो डेल्टा Q क्या आता है हमारा, पॉजिटिव फॉर एब्जॉर्ब।
एब्जॉर्ब हीट। अगर हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है तो उससे क्या आता है Q, इट इज द पॉजिटिव, एंड Q इज निगेटिव व्हेन हीट एनर्जी इज इवॉल्व, व्हेन इट इज इवॉल्व। मतलब सिस्टम जो है हमारी, वो सिस्टम हीट इवॉल्व कर रही है तो वो क्या आता है Q, इट इज द निगेटिव साइन आता है, व्हेन इट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम देन Q इज पॉजिटिव। डेल्टा U दैट इज इंटरनल एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर रही है हमारे सिस्टम, दैट इज द U2 इज ग्रेटर देन U1, दैट हेंस डेल्टा U इज एब्जॉर्ब, इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, तो इट इज द पॉजिटिव। व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस देन डेल्टा U इज निगेटिव। वर्क डन फॉर एक्सपेंशन के लिए वर्क डन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, फॉर कंप्रेशन वर्क डन इज अ पॉजिटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साइन कन्वेंशन, एंड इज आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो टुडे हमने लर्न किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैविंग द मेन 5 स्टेटमेंट देखे, उसके बाद में हमने मॉडिफाइड स्टेटमेंट दैट इज द टोटल हीट एंड टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये देखा। देन हम कौन से भी सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज द हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट रिक्वायर्ड फॉर टू फैक्टर इंक्रीज करने के लिए होते हैं। फर्स्ट इज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड इज टू डू वर्क, मतलब हम इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की इंक्रीज करने के लिए हीट एनर्जी यूज करते हैं, एंड सेकंड टू डू वर्क, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस द फाइनल इक्वेशन हमारा ये आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम यही पे स्टॉप करेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।